पहले लोग टाइम से सो जाया करते थे। आजकल तो सोते नहीं है, बस लेटे रहते हैं। जब तक मोबाइल थोड़े पे ना गिर जाए मानते ही नहीं है कि नींद आ रही है। औरत को तीन चीज चाहिए: सुंदर काया, जेब में माया, और तीसरा पति को एक आवाज में आ रहे, यस डार्लिंग आया। भैया, जिस तरह रिचार्ज के पैसे बढ़े हैं, इन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है अब रिचार्ज भी किस्तों पे करवाना पड़ा करेगा। आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ, तो एक भी कबूतर नहीं है तारों पे। फिर फटने वाले हैं, सूर्यनारायण मतलब निकलने वाले। एक कबूतर दिख रहा है, देखो ऊपर। और ये लाई हूँ मैं चावल। लेट हो गए आज। आपको पता है सारे पौधे ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन भांग का पेड़, अंगूर का पेड़ और महुए का पेड़ आसमान में उड़ने के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कराते हैं। एक आदमी की घरवाली भैया न्यारे होने की कह रही, तो उसने सोची ऐसा क्या करो जाए जो ये न्यारा ना होए। तो आदमी के दिमाग में आई वो भट्टा पे अपनी औरत को ईंट पथवावे लगो। तो पत्नी पति से बोली, घाम लग रही, घरे ले चलो। तो पति बोला, और रहो न्यारी। तो पत्नी बोली, ना अब ना रहे हैं। एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि बहुत समझदार हो। तो पति बोला, हाँ पूछो। तो पत्नी बोली, बताओ भंगेड़ी, शराबी और जुहारी में से कौन बड़ा? अरे इस गर्मी को भी रोजगार दिलाओ कोई। अरे फ्री फंड में इतनी डिग्री लेकर घूम रही है। अरे दोस्ती हो या प्यार, दोनों गहरे होने चाहिए। अगर बीवी लड़ाकू हो तो पति बहरा होना चाहिए। एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा कि मैंने नया फ़ोन लिया है, इसका वाईफाई ऑन कैसे करेंगे? तो लड़का बोला कि सेटिंग में जा। तो लड़की बोली, हाँ गई। लड़का बोला, ऊपर देख। लड़की ऊपर देखने लगी। तो लड़का बोला, क्या दिखा? तो लड़की बोली, पंखा। जोड़ियाँ तो ऊपर से ही बन के आती हैं, नीचे तो सिर्फ झगड़ने के लिए आती हैं। एक पत्नी ने पूछा अपने पति से कि सुनो, सतयुग और कलयुग में स्त्री को क्या कहा जाता है? तो पति ने बताया, सतयुग में स्त्री को कहा गया है देवी, और कलयुग में कहा जाता है बेबी। अरे भैया, बचपन ही ठीक है। और किसी को गाली दे दे करे ना तो वो बच्चा समझ के छोड़ दे करे, और अब गलती से भी गाली निकल जाए ना, और 2 मिनट में थुत मांज के चला जाए। हमारे देश में मैसेज करने से काम नहीं चलता, फोन कर कर बताना पड़ता है कि आपको मैसेज किया है, देख लो। एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास है तो तुम्हें रात को फोन से किससे बात करनी होती है? तो पति ने पूछा, तुम्हारे पास तो तुम्हारा पति है, और जिनके पास पति नहीं है उनका क्या? देखिए जी, उपवास करने से तन हल्का होता है और बकवास करने से मन हल्का होता है। इसलिए अपने पसंद के लोगों से खूब मिलकर बकवास करिए, इसलिए डिप्रेशन से बचिए और बकवास करिए। एक आदमी बहुत बीमार था, तो उसके फोन पर फोन आ रहे, कभी दोस्त के कभी रिश्तेदारन के। उसने एक योजना अपनाई। वो बोला 15-15 हज़ार के सबके फोनन पे एक एक मैसेज छोड़ा। दूसरे दिन बड़े चैन की नींद सोया और बोला, फोन तो छोड़ो, किसी का मैसेज तक नहीं आया वापस लौट। अरे हमको गरीब मत समझो भैया। अरे महीने का 300 रुपये हम अंबानी को देते हैं। एक पति अपनी पत्नी से पूछने लगा कि एक बात बताओ, ये पत्नियां अपने पति को इतना परेशान क्यों करती हैं? तो बीवी ने जवाब दिया कि हम पत्नियां परेशान नहीं करेंगे ना पति को, तो तुम शादी को अच्छी चीज़ समझ के एक और बीवी लाओगे। आप मोबाइल 1 घंटे चलाएं या 2 घंटे, लेकिन घर वालों की नज़र में वो 24 घंटे ही होगा। ऑपरेशन के बाद मरीज बोला, डॉक्टर साहब क्या मैं अब रोग मुक्त हूँ? तो सामने से जवाब आया, बेटा डॉक्टर साहब तो नीचे ही धरती पर रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ। जिंदगी खुल के जिया करो यारो, क्योंकि मौत से पहले OTP नहीं आता। पत्नियां अपने पति के घर लौटने से पहले मुंह बनाने की बजाय एक अच्छा सा पैक बना दे, तो कसम से अच्छे दिन आने में देर नहीं लगेगी।
अभी हाल ही में एक लड़की अपने पिताजी से बोली कि पिताजी मुझे शादी करनी है, एक लड़के से मुझे मोहब्बत हो गई है। तो पिताजी बोले कि कहाँ का है लड़का? तो लड़की बोली न्यूजीलैंड का। तो पिताजी बोले तुम्हें कहाँ मिला? तो लड़की बोली कि फेसबुक पर मेरी मुलाकात हुई, व्हाट्सएप पर मेरी बात हुई और इंस्टाग्राम पर प्यार हो गया। तो पिताजी ने गुस्सा नहीं किया और लड़की से बोले तो बेटा ऐसा कर, ट्विटर पर शादी कर ले, फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा ले और गूगल से डाउनलोड कर ले। भैया बिहान में लेडीज जो पर्स लटका के जामे, इन लेडीजन के पास 1 रुपया मत होए, पर कंधा पे पर्स ऐसे लटका के जाएंगी जैसे हलवाई को हिसाब किताब यही कर। आलू और टमाटर की सब्जी में छौंकने जा रही हूँ। ये है गैस और कुकर मैंने ले लिया है। देखो सब्जी में छौंको। किसी लड़की पर इतना भी मैसेज ना करो कि वो अपने लिए करीना और तुम्हें कमीना समझने लगे। गाइस सूर्य नारायण उग चुके हैं। भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज रोटी। सुबह रोटी, शाम रोटी, कल रोटी, दोपहर पर रोटी, रोटी रोटी। हरियाली हो रही है और धूप हो रही है तो सभी लोग कपड़े सुखा चुके हैं। देखो आस पड़ोस में सब जिधर देखो उधर ही कपड़े सूख रहे हैं। और ये धानी वाले भैया ने तो भैया क्या क्या मैं वो हरी खाद बना ली है। मैंने सोचा था पति के पैसा चुरा चुरा कर एक दिन अमीर बन जाऊंगी, लेकिन इस गूगल पे और फोन पे ने हमारा। जब मैं रास्ते में जा रही तो एक दारू वाला बोल रहा कि दारू पीने के लिए कभी किसी पर दबाव नहीं डालना चाहिए। तो दूसरा बोला क्यों भाई? तो दारू वाला बोला क्योंकि अपने लिए कम पड़ जाती है। पेट्रोल पंप पर लिखा होता है मोबाइल यूज ना करें और वहीं थोड़ी दूर लिखा होता है पेटीएम करो। सब्जी को छौंक कर ढक्कन लगा दिया है कुकर का। अब इसमें सीटी आ जाएगी, फिर मैं आटा लगा रही हूँ। भैया एक पति अपनी बीवी से बहुत ही ज्यादा डरे करे, तो उसकी औरत आंखें निकाल के उसे देखने लगी। तो पति बोला क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो? तो पत्नी बोली मैं तो अपनी आंखों की शक्तियां टेस्ट कर। हमारी कामयाबी का अंदाजा तुम कहाँ लगा पाओगे जालिम? हम तो रास्ते से भी गुजरते हैं तो कब्रिस्तान से मुर्दे भी उठकर कहते हैं कि भाई लगी कहीं नौकरी या नहीं। हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है एक का, और एक से ज्यादा औरत हुए तो उस सफल आदमी की कहानी सावधान इंडिया पर दिखाते हैं। एक पति की औरत उससे बहुत लड़ती थी तो वो बाजार जाने लगी। तो आदमी बोला कि देख के चलाना। तो औरत बोली अरे मैं स्कूटी से नहीं जा रही। तो आदमी बोला कि अरे मैं जुबान की बात कर रहा हूँ। बचपन में जब बुखार आता था तो डॉक्टर की एक बात अच्छी लगती थी कि 2 दिन नहाना मत और 3 दिन स्कूल मत जाना। आजकल 13-14 साल के बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया। बेटा उसे ब्रेकअप नहीं कट्टी बोलते हैं, कट्टी। एक पत्नी ने अपने पति से 5,000 रुपये मांगे। तो पति बोला ये 5,000 रुपये कब वापस करोगी? तो पत्नी बोली जब तुम्हें अगले महीने तुम्हारी सैलरी आएगी तो उसमें से वापस कर दूँ। एक सर्वे से पता चला कि 40% लोग अपनी घरवाली से डरते हैं और बाकी 60% लोग अपनी लुगाइन के डर से इस सर्वे में हिस्सा ही न लिया। ज्वार की तो 2 लड़की पढ़ी लिखी आई वहाँ से रास्ते में चल के, तो उसे ज्वार काटता देख लड़का से बोली ये अंकल ये गन्ना है क्या? तो लड़का बोला हाँ ये गन्ना है। तो दो हमें, लड़की बोली दे दो हमें। तो लड़का ने चरी का पेड़ काट कर 2 पोड़ा करके उन्हें दे दिए। तो लड़की बोली थैंक यू थैंक यू। तो दूसरा लड़का बोला अरे भैया ये गाय की चरी के लड़की को गन्ना समझ के दे दिया। तो लड़का बोला वो भी तो 2 भैंस थी जो गाय की चरी खा गई। अरे भैंस खाए या वो भैंस खाए, जाना पेट में ही है। रात को 12 बजे वही लोग याद आते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 12 बजाए हों। एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? तो लड़की बोली यहाँ जिंदगी फिल्म बनी पड़ी है वो ही नहीं देख पा रहा।
मूवी क्या खाक देखूंगा। एक डॉक्टर चिंटू से बोला कि आपकी एक्सरे में हड्डी टूटी है। तो चिंटू बोला, चलो भगवान का शुक्र है कि एक्सरे में हड्डी टूटी है, अगर सच में टूट जाती तो खामेखा मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता। मंजिल से मंजिल तलाश करो, लड़की न मिले तो आंटी तलाश करो। एक पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि लिंग कौन कौन से होते हैं। तो पत्नी बोली 3 प्रकार के। तो पति बोला कौन से? तो पत्नी बोली स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग और एक डार्लिंग। तो पति बोला क्या? तो पत्नी बोली डार्लिंग। तो पति बोला ये कौन सा है? तो लड़की बोली यही चलता है। पहले एक टेंशन हुआ करती थी कि सुबह कौन सी सब्जी बनानी है, शाम को कौन सी सब्जी बनानी है, लेकिन अब दूसरी टेंशन भी आ गई कि वीडियो कौन सी डालनी है।